बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू गाजर और मटर का सालन। तो ये मेरी आज भाभी बनाएंगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये गांव में रहती हैं भाभी और गांव से आई हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है वो इनकी हंडिया का जायका है। सारे इनकी हंडिया की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो आज इन्होंने बनाना है आलू गाजर और मटर का सालन। और मेरा अम्मी के घर में जो है वो दूसरा दिन है आज। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है वो बनाएंगे ये सालन। तो मैंने भाभी से कहा था कि आप बनाएं, तो आज वो बना रही हैं। यहाँ पे वो कटिंग कर रही हैं और साथ में अम्मी जो हैं वो आलू की कटिंग कर रही हैं। तो सब जो है वो मिलजुल के काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो हैं वो साथ साथ में वीडियो भी शूट कर रही थी उनकी। तो हम लोग जो हैं वो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाभी को मैं बोल रही थी कि आप भी जो है वो व्यूअर्स से बात करें और अस्सलाम वालेकुम कर लें। तो उन्होंने की भी थी, लेकिन बिहाइंड दी स्क्रीन कुछ भी मैंने जो है वो इस पे शो ऑफ नहीं किया। तो अभी जो है वो हम लोग जो साथ साथ बातें कर रहे थे और साथ साथ जो है वो हम लोग तैयारी कर रहे थे घर के खाने की। काफ़ी लेट हो गया था यहाँ पे हमारा रात का खाना और हम लोगों ने भी जो है वो बनाया नहीं था। आज भाभी की अम्मी जो हैं वो बीमार थी, तो वो भी हॉस्पिटल में थी। तो वहाँ पे भी हमें जाना था, तो हम लोग वहाँ पे भी गए। काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया। तो आप लोगों से भी ये भी गुजारिश है, आप लोगों ने इनकी मदर के लिए बहुत दुआ करनी है। अल्लाह ताला इनकी मदर को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो अभी तो वैसे उन्हें डिस्चार्ज मिल गया है हॉस्पिटल से। उन्होंने कहा है कि आप इन्हें घर ले जाएं और जितनी आप खिदमत कर सकते हैं इनकी करें। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोगों ने सबने जो है ना वो मेरी भाभी की मदर के लिए बहुत दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उन्हें आराम दे। तो जो है वो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे भाभी ने जो है वो सबसे पहले ऑयल डाला था 1 कप और साथ में उन्होंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था 1-1 चम्मच। और साथ में इसको जो है वो अच्छे तरीके से उन्होंने भून रही हैं। तो इसको अच्छे तरीके से भून के अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्याज भी डाला और साथ में इसमें टमाटर ऐड किया 1, और साथ साथ जो है वो इसमें आप जो है थोड़ा सा पानी ऐड करते जाओगे। अगर आपको लगे कि साथ लग रहा है आपका सालन तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो है हम लोगों ने सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट है वो बना के रखा हुआ था भाभी ने, वो ऐड करना है। इनकी जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं और ये चटनी बड़ी मज़े की बनाती हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं चटनी की रेसिपी भी आपको दूंगी। बहुत ज़बरदस्त है इनकी चटनी की रेसिपी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग बार बार बनाएं। यहाँ पे भाभी ने जो है वो पेस्ट भी शामिल कर दिया था मिर्चों का। और हम लोग ज़्यादा जो है वो ग्रीन चिली का ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेड जो है वो मिर्चें बहुत कम यूज़ करते हैं। वैसे भी वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं है रेड मिर्चें। तो इसलिए हम लोग जो है वो ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ करते हैं पेस्ट के तौर पे भी, वैसे भी। तो रेड चिली जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने एक तो भाभी की मदर के लिए दुआ बहुत करनी है और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें, आप इसको स्किप बिल्कुल ना किया करें, एंजॉय किया करें हमारी वीडियो को और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग किधर से हैं और कहाँ से हमारी वीडियो जो है वो वॉच कर रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से। तो लास्ट में हमें बताया करें, हमें फीडबैक दिया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ भाभी ने जो है वो सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। उन्होंने रेड मिर्चें डाली थी और टर्मरिक पाउडर डाला था और साथ में सॉल्ट ऐड किया था इसमें। तो इसको करके अच्छे तरीके से आप लोगों ने भून लेना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है वो साथ साथ बातें कर रहे थे, इसलिए थोड़ा जो है वो वीडियो लंबी भी हो गई हमारी। और साथ साथ हमें बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। इस तरह फैमिली में इकट्ठे बैठ के हम लोग कुकिंग कर रहे थे आज, तो बहुत इंजॉय कर रहे थे साथ साथ। तो यहाँ पे भाभी ने जो है वो मटर ऐड किए, साथ ही हम लोग इसमें गाजर ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम लोग अपने कटे हुए आलू भी ऐड कर देंगे। और इसको आपने यहाँ पे भूनना है 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप इसको नहीं भूनेंगे तो इसका
जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे मैंने भाभी से पूछा कि आपने इसको कितनी देर के लिए भूनना है, तो मुझे वो मजाक से बोली कि मैंने इसको पूरा 1 घंटा भूनना है और देखना कि इसका जायका जो है वो कितना अच्छा आएगा। तो ये तो रही मजाक की बात, लेकिन ये है कि आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। और अब यकीन करें कि हम लोग खाना खा चुके हैं इस टाइम पे, जब मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो इतना मज़े का सालन बना था कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ा आया था हमें खाना खाने का। साथ में मैंने जो है वो बनाया था चिकन पकोड़ा, और साथ में पालक के पकोड़े, चिकन पकोड़ा बनाया था, पालक के पकोड़े बनाए थे, और साथ में इमली की सॉस थी, साथ में दही का रायता था, और साथ में जो था वो रोटी थी गरम, और साथ में ये मिक्स सब्ज़ी का सालन था। और बहुत ही ज़बरदस्त आया, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को खाने का। हमने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे हमारी जो वो हंडिया थी बन गई थी बिल्कुल, और यहाँ पे भाभी ने जो है वो सब्ज़ धनिया इसमें ऐड किया। अब इसको हम सर्व करते हैं, अपनी प्लेट में डिश आउट करते हैं हम। तो देखिए जी व्यूअर्स, हमारा जो है वो सालन बिल्कुल बन गया है। तो एक साइड पे जो है वो मैं चिकन पकोड़ा बना रही थी, थोड़ा मैं उधर भी मसरूफ़ थी, तो मैं आपको उसी की भी जो रेसिपी है वो भी शेयर करूँगी लाजमी। तो वो मैंने बल्कि बनाई भी है, तो आज नहीं तो कल मैं उसको ज़रूर अपलोड कर दूँगी। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को जो है वो पूरा देखना है, ताकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो सके, मेरा जो वॉच टाइम है वो बढ़ सके। अभी मेरा वॉच टाइम कम है, आपने मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।